मोहित यादव अगर अपने धर्म का नफरती होता, अगर नमाज पढ़ने के लिए जब रिक्वेस्ट की गई तो उनका मजाक उड़ा देता, तो आज वो हंस खेल रहा होता। मोहित यादव अगर नॉन सेंसिटिव होता, मजाक नहीं भी उड़ाता और कह देता बस किसी भी हालत में नहीं रुकेगी, तो वो आज हंस खेल रहा होता। मोहित यादव का अपराध यह है कि वो इंसान था। आप एक दफ्तर में काम करते हैं, उसमें एक व्यक्ति एक निश्चित समय पर किसी कोने में जाकर 5 मिनट नमाज पढ़ लेता है, आपका क्या बिगड़ जाता है? आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, इतने बड़े रेलवे स्टेशन पर अगर 2 लोग कोई कोना पकड़कर 5 मिनट के लिए नमाज पढ़ लेते हैं, आपका क्या बिगड़ जाता है? आपका धर्म कहां आड़े आ जाता है? आपके धर्म को कौन सा नुकसान होता है? मैं कभी कभी अपने बारे में सोचता हूं कि जब मैं ट्विटर पे लगातार लिखता हूं या फेसबुक पे लिखता हूं, तो मेरे यहाँ आके भी लोग कमेंट कर जाते हैं कि तुम तो शायद मुसलमान हो, तुम हिंदू हो ही नहीं, पांडे तो तुम हो ही नहीं सकते। तो एक तो जो सपोर्ट अपनी जाति से मिलता है वो हमारे जैसे लोगों को कभी नहीं मिलता, जैसे मोहित यादव को नहीं मिल रहा है। अपने धर्म से जो सपोर्ट मिलता है वो भी नहीं मिलता, और सामने वालों के लिए तो हम अजनबी बन ही जाते हैं अपने आप। नमस्कार, टीसीएच पर आपका स्वागत है। मोहित यादव की बात कर रहा हूं। मोहित यादव, अगर आप लोग सोशल मीडिया देख रहे होंगे तो अभी तक आपको पता चल गया होगा, यूपी के एक बस कंडक्टर जिन्होंने अभी हाल में ही आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की वजह यह थी कि यूपी रोडवेज से उनको सस्पेंड कर दिया गया था, और सस्पेंड करने की वजह यह थी कि 3 जून को जब वो एक बस में एज अ कंडक्टर जा रहे थे, तो कुछ मुस्लिम यात्रियों ने, 1-2 मुस्लिम यात्रियों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि 5 मिनट के लिए बस रोक लीजिए, नमाज का वक्त हो गया है, हम नमाज पढ़ लें। अपराध उनका यह था कि उन्होंने बस रोक दी। जब उन्होंने बस रोकी तो कुछ लोगों ने पूछा बाकी लोगों ने कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि अरे भाई 2 लोग हैं, उनको नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़ लें, 5 मिनट में फिर हम चलते हैं। वही हुआ, उन्होंने नमाज पढ़ ली और फिर बस चल पड़ी और बस अपने टाइम से चलती रही। लेकिन आजकल शायद ही कोई ऐसी बस हो, शायद ही कोई ऐसी ट्रेन हो, शायद ही ऐसी कोई प्लेन हो जहां 2-4 नफरती ना आपको मिल जाए। तो ऐसा ही एक नफरती वहां था। उसने ट्वीट किया जैसे कि मोहित यादव ने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो, और उसके बाद वो ट्वीट वायरल हुआ। वायरल होने के बाद मोहित यादव को सस्पेंड किया गया। 3 महीने सस्पेंशन झेलने के बाद मोहित यादव बर्दाश्त नहीं कर पाए, उन्होंने आत्महत्या कर ली। मुख्तसर सी बात है, इतनी छोटी सी घटना है, लेकिन इसके पीछे कितनी सारी चीज़ें हैं वो समझने की ज़रूरत है। टूरिंग जॉब के दौरान मैंने बहुत बस यात्राएं की हैं। मध्य प्रदेश में सैकड़ों किलोमीटर बस से चला हूँ मैं, छोटे छोटे गाँवों में, कस्बों में, शहरों में। टॉप क्लास की जो वहाँ एयर कंडीशन बस चलती हैं, वहाँ से लेके जो खटारा बस चलती हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि हॉर्न के अलावा सब कुछ बचता है, ऐसी बसों में भी मैंने यात्राएं की हैं। बहुत सामान्य सी बात होती थी, बस जा रही है, अचानक कोई जाके कहेगा 2 मिनट रोक दो, बस रुक जाएगी, कोई रिश्तेदार वहाँ पे आया होगा, उसको वो सामान थमाएगा और उसके बाद बस चल पड़ेगी। कभी लोगों को पेशाब करनी होती थी, उसके लिए बस रुक जाती थी। कभी ये होता था कि गांव के बाहर किसी का घर है तो उसने रिक्वेस्ट किया तो वहाँ पर बस रुक जाती थी। चाय पानी के लिए बस रुकना तो बहुत नॉर्मल सी बात है। जब मैं ग्वालियर से शिवपुरी जाया करता था तो मोहना नाम की एक जगह पड़ती थी जहाँ नाश्ते के लिए लोग रुका करते थे। वहाँ की गुजिया बड़ी प्रसिद्ध थी। आप किसी भी बस से जाएं, चाहे वो नाइट बस हो चाहे डे की बस हो, नाश्ते पानी की जगहें होती हैं, खाना खाने की जगहें होती हैं जहां बसें रुकती हैं। बसें रुकती हैं, बसें चलती हैं। भारत में, कम से कम उत्तर भारत में तो बसें ऐसे ही चलती हैं। बसों में भजन का बजना बहुत नॉर्मल सी बात है। बसों में भजन बजते हैं। कई बार महिलाएं बसों में चलती हैं और चलते हुए भजन अपना गा रही होती हैं, या जनगीत, अपने लोकल गीत जो होते हैं, लोकगीत होते हैं, वो गा रही होती हैं। लेकिन नमाज के लिए 2 मिनट बस रोकना अपराध हो गया। और अपराधी कौन था? मोहित यादव। एक सामान्य सा व्यक्ति, बस कंडक्टर कोई बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल नहीं होता है, इतनी तनख्वाह नहीं होती है कि कोई बहुत अधिकारी हो, कोई रईस हो। साधारण सी बात है कि सामान्य से घर का बच्चा होगा, परीक्षा पास करके बस में कंडक्टर हो गया होगा। हाँ, उसकी गलती शायद ये थी कि जो पूरा का पूरा ये नफरती माहौल चल रहा है, उस माहौल को शायद वो
समझ नहीं पाया या इंडोर्स नहीं कर पाया, वो खुद नफरती नहीं हो पाया। इसलिए भारतीय समाज में जहां ये बिल्कुल नॉर्मल है कि एक दूसरे के पूजा स्थलों का, एक दूसरे के पूजा करने के तरीकों का हम सम्मान करते हैं, वहां उसने नमाज के लिए जब किसी ने रिक्वेस्ट की तो बात सुन ली, और यह सुनना अपराध हो गया। एक तो वो नफरती जिसके लिए यह इतनी बड़ी घटना थी कि उसने फोटो खींच के वायरल कर दिया, और आजकल हम अक्सर देख रहे हैं रेलवे स्टेशन के किसी कोने में किसी ने 2 मिनट नमाज पढ़ ली तो वो भी अपराध हो गया। हाँ, उसी रेलवे स्टेशन पे आप डीजे बजा लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेन के अंदर आप सारा नाटक कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई अपनी सीट पर बैठ के नमाज पढ़ लेता है तो वो दिक्कत हो जाता है, वीडियो वायरल हो जाता है। लेकिन उस आदमी से ज्यादा मुझे शिकायत है उस सरकार से कि इतनी सी घटना के लिए बंदे को सस्पेंड कर लिया। और सोच के देखिए कि 3 महीने उस लड़के पर क्या गुजरी होगी, कितना उसको परेशान किया गया होगा। कोई अपनी जान यूं ही नहीं दे देता है, क्या क्या उसको सुनना पड़ा होगा, उसके अधिकारियों ने क्या क्या कहा होगा, किस तरह से वो निराश हुआ होगा। वरना सरकारी नौकरी में सस्पेंशन इतनी बड़ी घटना नहीं है, आदमी सस्पेंड होता है, 2-4 महीने बाद सस्पेंशन हट जाता है, सस्पेंशन के टाइम में आधी तनख्वाह मिलती रहती है, आदमी का काम चलता रहता है। लेकिन उसके साथ क्या क्या किया गया होगा, उसका कितना मानसिक उत्पीड़न किया गया होगा, अब तो सिर्फ कल्पना की जा सकती है। राही मासूम रजा, आप लोग शायद नाम से परिचित हो, महाभारत जो सीरियल आता था, अक्सर सिर्फ उनको याद किया जाता है उसके डायलॉग लिखने के लिए। जो लोग साहित्य थोड़ा बहुत पढ़ते लिखते हैं उनको शायद आधा गांव के बारे में पता हो, लेकिन राही मासूम रजा का एक उपन्यास है टोपी शुक्ला। टोपी शुक्ला उपन्यास एक ऐसे लड़के की कहानी है जो है तो मुसलमान, पढ़ता भी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, लेकिन सांप्रदायिक नहीं हुआ है। तो वो मुस्लिम सांप्रदायिकता के खिलाफ भी बोलता है, तो उसको कहा जाना शुरू हो जाता है कि तुम तो हिंदू हो बे, और फिर उसका नाम रख दिया जाता है टोपी शुक्ला। मोहित यादव ऐसा ही टोपी शुक्ला है। मोहित यादव अगर अपने धर्म का नफरती होता, अगर नमाज पढ़ने के लिए जब रिक्वेस्ट की गई तो उनका मजाक उड़ा देता, तो आज वो हंस खेल रहा होता। मोहित यादव अगर नॉन सेंसिटिव होता, मजाक नहीं भी उड़ाता और कह देता बस किसी भी हालत में नहीं रुकेगी, तो वो आज हंस खेल रहा होता। मोहित यादव का अपराध यह है कि वो इंसान था। मोहित यादव का अपराध यह है कि भारत की जो मिली जुली संस्कृति थी उसके अंदर आज भी जिंदा थी। वही संस्कृति जिसके चलते मंदिर के सामने से गुजरता हुआ कोई मुसलमान चुपचाप सर झुकाकर निकल जाता है, कम से कम वहाँ पर कोई बदतमीजी नहीं करता है, और मस्जिद के सामने से निकलता हुआ कोई हिंदू चुपचाप सर झुकाकर निकल लेता है, कम से कम बदतमीजी नहीं करता है। वही मिली जुली संस्कृति जिसमें इतने सालों से हम साथ रहते आए हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते आए हैं, वो उसके अंदर थोड़ी सी बची रह गई थी। गंगा जमुनी संस्कृति थोड़ी सी बची रह गई थी, यही उसका अपराध है। एक छोटे से 10 सेकंड के एड ब्रेक के बाद लौटता हूं। कोर्ट से गलत है या सही है, पाकिस्तान कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई है। रेलवे का सफर कितना सुखद और सुहाना होता है, झूठ बोलना, प्रोपोगेंडा फैलाना। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल Ethan01। अब्बास ये यूट्यूब चैनल चलाते हैं Ethan01, इस पे अलग अलग तरह की चीजों पे बात करते रहते हैं। ये चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चूंकि वो मोहित यादव है, इसलिए जो मुसलमानों के मसीहा हैं वो भी उसके साथ नहीं आएंगे। मोहित यादव है, इसके बावजूद ओबीसी अधिकारों के लिए जो लोग बात करते हैं वो भी उसकी बात नहीं करेंगे। अगर वो उसकी बात करते तो आज उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी है वो मोहित यादव का झंडा लेकर खड़ी होती। नॉर्मल लोग भी बहुत बात नहीं करेंगे क्योंकि कोई स्टार तो था नहीं, वो सामान्य सा आदमी था। तो जो टोपी शुक्ला होते हैं, मैं कभी कभी अपने बारे में सोचता हूं कि जब मैं ट्विटर पे लगातार लिखता हूं या फेसबुक पे लिखता हूं तो मेरे यहाँ आके भी लोग कमेंट कर जाते हैं कि तुम तो शायद मुसलमान हो, तुम हिंदू हो ही नहीं, पांडे तो तुम हो ही नहीं सकते। तो एक तो जो सपोर्ट अपनी जाति से मिलता है वो हमारे जैसे लोगों को कभी नहीं मिलता, जैसे मोहित यादव को नहीं मिल रहा है। अपने धर्म से जो सपोर्ट मिलता है वो भी नहीं मिलता, और सामने वालों के लिए तो हम अजनबी बन ही जाते हैं अपने आप, चाहें ना चाहें। ये जो मोहित यादव है ना, ये वो लोग जो अपने धर्म से आगे बढ़ के सोचते हैं,
अगर मुसलमान हैं तो ऐसा नहीं सोचते कि सिर्फ मुसलमानों के ही बारे में सोचें, जो दूसरे धर्मों के बारे में भी सोचते हैं। अगर हिंदू हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुओं के बारे में सोचें, दूसरों के धर्मों के बारे में भी सोचते हैं। ये बेचारे हर जगह अकेले पड़ जाते हैं। पाकिस्तान में एक बड़े नेता थे सलमान तासीर, मंत्री रहे थे। एक घटना ये हुई कि एक ईसाई महिला थी, उसके ऊपर ईश निंदा का आरोप लगा। जब जांच की तासीर साहब ने तो पाया कि ये महिला तो निर्दोष है, उसका साथ दिया, उसके साथ खड़े हुए। बड़ी आलोचना हुई, आलोचना तो छोटी मोटी चीज़ है, गोली मार दी गई उनको। एक पागल फैनेटिक मुसलमान ने उनको गोली मार दी। पूरा मुल्क उस मुसलमान के साथ तो खड़ा हुआ, सलमान साहब के साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं था, बहुत थोड़े से लोग थे। सलमान तासीर भी वही टोपी शुक्ला थे जो मोहित यादव है। सलमान तासीर बड़े आदमी थे तो कम से कम हम लोगों तक सूचना पहुंच गई। मोहित यादव के बारे में तो कोई बात भी नहीं करेगा, 2-4 दिन में सब लोग भूल जाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे बता रहा हूं, देश मोहित यादव जैसे लोगों के भरोसे ही चलता है। देश उन्हीं के भरोसे चलता है जो अपने से आगे सोचते हैं, जो सिर्फ अपनी जाति, अपना धर्म, अपना क्षेत्र नहीं सोचते हैं, जो दूसरों का भी सम्मान करते हैं, जो भले ब्राह्मण या क्षत्रिय या इस तरह की जातियों में पैदा हों, लेकिन जिनकी आंखें ये देख पाती हैं कि इस देश में दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, आदिवासियों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, जिनकी आंखें ये देख पाती हैं कि समाज में जब तक गैर बराबरी रहेगी तब तक समाज की उन्नति नहीं होगी, जो आरक्षण के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं, जो दलित उत्पीड़न के समय अपनी आवाज़ उठाते हैं, या फिर वो हिंदू जो हैं तो हिंदू, चाहें तो इस नफरती भीड़ में शामिल होकर अपने लिए सारा फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन जो ये समझ पाते हैं कि गांधी, नेहरू, मौलाना, पटेल, इन लोगों ने मिलकर जो देश बनाया, डॉक्टर अंबेडकर और उनके साथियों ने मिलकर जो संविधान बनाया, उसी संविधान और उसी सर्वधर्म समभाव की भावना से देश आगे बढ़ सकता है। और इसीलिए वो जब मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार होता है तो भी जाकर खड़े हो जाते हैं। या वो मुसलमान जो अपना इस्लाम अपने तरीके से मानते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया में भी अगर उनको प्रगति करनी है तो बाकी धर्मों का सम्मान करना और उनके साथ चलना सीखना होगा। इसीलिए मोहित यादव मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हो सकता है ये वीडियो बहुत लोग ना देखें, हो सकता है आपको लगे कि ये भाषण क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मोहित यादव जो सामान्य सा मनुष्य था, बस का कंडक्टर था, इसने हमारे जैसे लोगों के सामने एक बहुत बड़ी रेखा खींच दी है। आप उसको आत्महत्या कहिए, मैं तो कहूँगा वो बलिदान है। आप उसको बेवकूफ़ी कह लीजिए, मैं तो कहूँगा कि वो मनुष्यता है। वो मनुष्यता है जिसके चलते उन्हें महसूस हुआ कि अगर 2 लोग 5 मिनट के लिए नमाज पढ़ना चाहते हैं तो इससे किसी का कुछ नहीं बिगड़ना है। सोच के देखिए, आप एक दफ्तर में काम करते हैं, उसमें एक व्यक्ति एक निश्चित समय पर किसी कोने में जाकर 5 मिनट नमाज पढ़ लेता है, आपका क्या बिगड़ जाता है? आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, इतने बड़े रेलवे स्टेशन पर अगर 2 लोग कोई कोना पकड़कर 5 मिनट के लिए नमाज पढ़ लेते हैं, आपका क्या बिगड़ जाता है? आपका धर्म कहाँ आड़े आ जाता है? आपके धर्म को कौन सा नुकसान होता है? सोच के देखिए। आप मान लीजिए एक ऐसी जगह पे हैं जो मुस्लिम बस्ती है, जहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्या है, ऐसे देश में हैं, वहाँ अगर कोई आदमी टीका लगाकर निकल जाता है तो आपका क्या बिगड़ जाता है? क्या उसके टीके से आपका इस्लाम खंडित हो जाता है? सिर्फ सोच के देखिए। बागीचा देखा है कभी? ऐसे बागीचे के बारे में सोचिए जिसमें एक ही तरह का फूल हो, बोर हो जाएंगे थोड़ी देर में। बागीचा तो तब बनता है ना जब उसमें तरह तरह के फूल होते हैं। तो क्या गुलाब की जो खुशबू होती है, रात रानी की खुशबू को उससे कोई दिक्कत हो जाती है? क्या गुड़हल की जो खूबसूरती होती है उससे किसी और फूल की खूबसूरती पे कोई असर पड़ जाता है? नहीं। ये सारी खूबसूरतियाँ मिलकर बागीचे को और खूबसूरत बनाती हैं। और ऐसा ही हमारे देश के बारे में सोचा था हमारे देश के फोरफादर्स ने कि ऐसा देश हम बनाएंगे जिसमें अलग अलग खुशबुएं होंगी, अलग अलग रंग होंगे, अलग अलग जिसकी तासीर होगी, और सब मिलकर एक ऐसा देश बनाएंगे जो सारी दुनिया के सामने एक साथ खड़ा होगा। ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं, जो विश्व एथलेटिक्स चल रहा है उससे एक तस्वीर आई थी
जिसमें जो रिले दौड़ होती है, आगे दौड़ने वाला कुछ दूर चलता है, फिर वहाँ से दूसरा शामिल हो जाता है, उसको बटन पकड़ा देता है, फिर वो दौड़ता है, फिर वो बटन पकड़ा देता है। इस तरह से 4 लोग मिलकर दौड़ पूरी करते हैं। उसमें भारत की टीम जो थी वो जीती थी और उसकी फ़ोटो चल रही थी। उसमें मुसलमान भी था, उसमें ईसाई भी था, उसमें हिंदू भी था। ये है हमारा देश, जहाँ हम सब मिलकर जब एक साथ चलते हैं तो आगे बढ़ते हैं, जब एक दूसरे की टांग खींचते हैं तो कोई आगे नहीं बढ़ता है, कोई भी। आप सोचिए एक ऐसी सरकार के बारे में जिसको मोहित यादव का ये अपराध इतना बड़ा लगता है कि न केवल उसको सस्पेंड कर देती है बल्कि 3 महीने तक उसका सस्पेंशन वापस नहीं लेती। आप सोचिए उस नफरती के बारे में जिसको ये घटना उतनी बड़ी लगती है कि ये इसको वायरल कर देता है। आप सोचिए उन तमाम नफरतियों के बारे में जो वायरल करने में उसका सहयोग देते हैं। क्या ये लोग किसी भी तरह से इस देश को बेहतर बना रहे हैं? क्या ये नफरत देश को किसी भी तरीके से किसी अच्छे रास्ते पर ले जाएगी? आज मैं अगर मोहित यादव पर यह प्रोग्राम कर रहा हूं, अगर मोहित यादव पे बात कर रहा हूं, तो सिर्फ ये बताने के लिए कर रहा हूं कि इस तरह की नफरतें आपके अपनों की भी जान लेंगी। आज मोहित यादव जिंदा होता तो 100 लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन कह रहा होता, अपनी बहनों से राखी बंधवा रहा होता। आज मोहित यादव अगर जिंदा होता तो एक परिवार हंस खेल रहा होता। आज मोहित यादव अगर जिंदा होता तो वो 2 लोग जिनको उसने इजाजत दी थी नमाज पढ़ने की, आपके बारे में हमेशा हमेशा के लिए अच्छी सोच लेकर जाते। आज मोहित यादव जिंदा नहीं है तो एक पूरा परिवार टूट गया है। आज अगर मोहित यादव जिंदा नहीं है तो ऐसे सैकड़ों मोहित यादव जो जिंदा हैं वो गंगा जमुनी संस्कृति के बारे में सोचकर डरेंगे, ऐसा कुछ भी करने से डरेंगे। इस देश को डर का देश अगर आप बनाएंगे तो ये देश किसी काम का नहीं रह जाएगा। मैं यहाँ पर सरदार पटेल की एक बात याद दिला रहा हूँ और उसके बाद मैं बात करूंगा ओबामा की एक बात का। सरदार पटेल ने कहा था कि हमने विभाजन को इसलिए स्वीकार किया कि अगर विभाजन नहीं होता तो ये देश कई टुकड़ों में बंट जाता। और अभी हाल में आप जानते हैं बराक ओबामा ने कहा कि अगर इस देश में, अगर भारत में हिंदू मुसलमान इस तरह से ही चलता रहा तो भारत बहुत दिनों तक एक नहीं रह पाएगा। ये सुनने में बात आपको अजीब लग रही होगी, लेकिन मैं सोवियत संघ की याद दिलाता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था जो यूरोप में भी था और एशिया में भी था। लेकिन जब सोवियत संघ के शासकों ने वहाँ के जो छोटे छोटे इलाके थे, जो छोटी छोटी राष्ट्रीयताएं थी, अलग अलग धर्मों और विश्वासों को मानने वाले लोग थे, उनका सम्मान नहीं किया, उनके ऊपर एक तरह की नीति थोपने की कोशिश की, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा देश पता नहीं कितने टुकड़ों में बंट गया। अगर मोहित यादवों को सम्मान देने की जगह, अगर मोहित यादवों को बढ़ावा देने की जगह उनकी हत्या की जाती रहेगी तो याद रखिए इस देश के लिए ये कतई अच्छा नहीं होगा। और आखिर में एक अपील कर दूं मैं छोटी सी। मोहित यादव के परिवार की सहायता के लिए कुछ लोगों ने मिलकर एक अभियान शुरू किया है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको लगता है कि मोहित यादव जैसे लोगों को सपोर्ट किया जाना चाहिए तो प्लीज़ उस लिंक को क्लिक करके जितना भी सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग करें। आज के लिए इतना ही। आगे फिर कभी किसी और घटना पर बात करेंगे। शुक्रिया।